दोस्तों, आज मैं आपको हिंदू धर्म के कुछ महान दानवीरों के बारे में बताऊंगा। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। कृपया अंत तक बने। हिंदू धर्म में दान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। जब भी हम दानवीरता की बात करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में सहसा अंगराज कर्ण की तस्वीर बनती है। वे निसंदेह ही दानवीर थे, किंतु हमारे हिंदू धर्म तो दानवीरों से भरा पड़ा है। आज आपको श्रेष्ठ दानवीरों के बारे में बताऊंगा, संक्षिप्त परिचय के साथ। पहला, दैत्यराज बलि, प्रहलाद के पौत्र एवं विरोचन के पुत्र। इन्हें सबसे बड़ा दानवीर माना जाता है, जिन्होंने भगवान वामन को न सिर्फ पृथ्वी एवं स्वर्ग अपितु स्वयं को भी दान दे दिया। इन्होंने भगवान वामन को 3 पग भूमि दान देने का निश्चय किया, वे भी ये जानते हुए कि वे साक्षात विष्णु अवतार हैं। जब वामन देव ने 2 पगों में पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया, तब तीसरे पग के लिए उन्होंने अपना शीश आगे कर दिया। इससे वामदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें चिरंजीवी बनाकर पाताल लोक का स्थायी राज्य प्रदान किया। बाद में जब उन्होंने भगवान विष्णु से वर प्राप्त कर उन्हें पाताल लोक में रोक लिया, तब माता लक्ष्मी ने उन्हें राखी बांधी और श्री हरि को वापस मांग लिया। तब बलि ने सहर्षा श्री हरि को लौटा दिया। आज भी पूजा में हम इन्हीं बलि के श्लोक को पढ़ते हैं। एन बदो बलि राजा दानवेंद्र महाबला, तेन तम प्रति बधामी रक्षे माचला माचला। दूसरा, महर्षि दधीची, महर्षि अर्थवर्ण के पुत्र एवं ब्रह्मा के पौत्र ने दान की सर्वोत्तम परिभाषा स्थापित की। उन्होंने अनंत काल तक तप कर अथाह पुण्य अर्जित किया। जब वृक्षासुर ने अत्याचार किया तो उनके वध के लिए इंद्र को एक महान दिव्य अस्त्र की आवश्यकता पड़ी। सभी ने उससे कहा कि केवल महर्षि दधीच की अस्थियों में उनके संचित पुण्य के कारण इतना बल है कि उसी के बने अस्त्र से वृक्षासुर का वध हो सकता है। इस पर इंद्रदेव ने बड़े संकोच के साथ महर्षि दधीच को अपनी समस्या बताई। तब उस अस्त्र के लिए दधीच ने अपने तत्काल प्राणों का त्याग कर दिया और उनकी अस्थियों से विश्वकर्मा ने वज्र का निर्माण किया, जिससे इंद्र ने वृत्र का वध किया। तीसरा, महाराज नृग, श्री राम के पूर्वज और महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र थे। इनकी दानवीरता ऐसी थी कि ये प्रतिदिन 1.25 लाख गौवें दान करते थे। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी में जितने धूल कण हैं, आकाश में जितने तारे और वर्षा में जितनी जलाराशि है, अपने पूरे जीवन काल में उतनी गाय इन्होंने दान की थी। यही नहीं, दान से पहले ये सभी गायों के सींगों को स्वर्ण का एवं खुरों को रजत से मढ़ देते थे और उनके साथ एक बछड़ा भी दान करते थे। एक बार इन्होंने एक ब्राह्मण को जो गाय दान दी, वे उससे बिछड़कर वापस नृग की गौशाला में आ गई। राजा को इसका तनिक भी ध्यान नहीं था। इसी कारण उन्होंने वही गाय एक दूसरे ब्राह्मण को दान दे दी। जब पहले ब्राह्मण ने ये देखा तो दोनों में विवाद होने लगा। दोनों कहते कि गाय उन्हें दान में मिली थी। बाद में दोनों राजा नृग के पास निवारण हेतु पहुँचे, किंतु राजकाज में व्यस्त होने के कारण वे उनसे ना मिल सके। तब क्रोधित होकर उन ब्राह्मणों ने उन्हें गिरगिट बन जाने का श्राप दिया और वे गिरगिट के रूप में कई युगों तक पृथ्वी पर ही रहे। बाद में द्वापर युग में श्री कृष्ण के हाथों से श्राप से मुक्त हुए। श्री राम ने भी लक्ष्मण से राजा नृग की दानवीरता की चर्चा की थी। चौथा, राजा हरिश्चंद्र, इन्होंने तो दान की सारी सीमाएं पार कर दी। ये श्री राम के पूर्वज थे, जिन्होंने स्वप्न में दान में अपना सारा साम्राज्य महर्षि विश्वामित्र को दे दिया। तब विश्वामित्र ने दक्षिणा के रूप में इनसे 3 स्वर्ण मुद्राएं और मांगी। उनका प्रबंध करने हेतु उन्होंने स्वयं को एक शमशान के चंडाल को बेच दिया और 3 स्वर्ण मुद्राएं महर्षि विश्वामित्र को दक्षिणा के रूप में दी। धर्म के लिए अपनी पत्नी और पुत्र का त्याग कर दिया। जब इनका एकमात्र पुत्र मर गया, तब भी उन्होंने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा और अपनी पत्नी से अपने ही पुत्र को जलाने के लिए कर मांगा। वो कहाँ से देती? तब उन्होंने अपनी साड़ी का आधा भाग फाड़कर अपने पति को ही दान दिया। तब आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की और महर्षि विश्वामित्र ने उनकी सारी संपत्ति लौटा दी। इस घटना के बाद इनका यश
युग युगांतर तक फैल गया। 5वां राजा सीवी, ये राजा मुनीश्वर के पुत्र थे। एक बार धर्मराज ने इनकी परीक्षा लेने के लिए एक कबूतर के रूप में इनके पास गए और एक बाज से अपने प्राणों की रक्षा कराने को कहा। माया रूपी बाज ने कहा कि वो राजा है, इसीलिए उसके भोजन का प्रबंध करना भी उसका दायित्व है। पर तब राजा सीवी ने कबूतर के भार के बराबर अपना मांस देना स्वीकार कर लिया। वो एक पड़ले में कबूतर को रख कर दूसरे में अपने शरीर का मांस काट काट कर रखने लगे, किंतु जब पड़ला नहीं झुकता तो अंततः वे स्वयं तराजू पर बैठ गए, जिससे भार बराबर हो गया। तब सीवी ने बाज से कहा कि वो उन्हें खा ले। तब धर्मराज ने उन्हें दर्शन दिए और अनेकों आशीर्वाद दिए। 6. एकलव्य। एक बार पांडव वन भ्रमण को निकले तो एक कुत्ता देख जिसका मुंह बाणों से भरा था, किंतु वो जीवित था। अर्जुन और द्रोणाचार्य ये देखकर हैरान रहे। आगे जाकर देखा तो उन्हें हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य दिखा, जो द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। द्रोण अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन दे चुके थे, इसीलिए उन्होंने गुरु दक्षिणा में एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने बिना सोचे अपना अंगूठा दे दिया। कई लोग इसे इस प्रकार भी देखते हैं कि एकलव्य को गुरु द्रोण ने उनकी गुरु निष्ठा से प्रसन्न होकर उसे बिना अंगूठे केवल अंगुलियों से धनुर्धर का रहस्य प्रदान किया, जिससे उनकी साधना पूर्णता को प्राप्त हुई। कालांतर में जरासंध के पक्ष में उसे केवल 4 अंगुलियों से युद्ध करता देख श्री कृष्ण भी हैरान रह गए। बाद में श्री कृष्ण ने ही एकलव्य का वध कर उसे मोक्ष प्रदान किया। 7वां बर्बरीक। वैसे तो बर्बरीक की कथा का वर्णन महाभारत में नहीं आता, किंतु लोक कथाओं के रूप में ये बहुत प्रचलित है। बर्बरीक ने हारे हुए पक्ष की ओर से युद्ध लड़ने का प्रण किया। श्री कृष्ण ये जानते थे कि बर्बरीक की इस प्रतिज्ञा के कारण महाभारत का वास्तविक उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। तब श्री कृष्ण ने इनसे उनका सर दान में मांग लिया। इस पर बर्बरीक ने हंसते हुए अपना सर काट कर दे दिया। इसके बाद बर्बरीक ने इच्छा जताई कि उन्हें यह युद्ध देखना है। तब श्री कृष्ण ने उनका सर एक पहाड़ी पर रख दिया, जहां से उन्होंने सारा युद्ध देखा। अंत कर्ण। इनकी दानवीरता के विषय में तो सबको पता ही है। इनकी दानवीरता की चर्चा से महाभारत भरा हुआ है। प्रतिदिन सूर्य पूजा के बाद इनके पास जो कुछ होता था वो ये दान कर देते थे। इनके द्वार से कोई याचक खाली नहीं गया। इन्होंने ये जानते हुए कि इंद्र अर्जुन की सहायता के लिए मांग रहे, अपना कवच कुंडल काट कर दान दे दिया। कुंती को दान के रूप में इन्होंने अर्जुन को छोड़कर शेष 4 पांडवों का जीवन दिया और इसी कारण युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को परास्त करने के बाद भी इनके प्राण नहीं लिए। इसके अतिरिक्त भी इनकी दानवीरता की कई कथाएं प्रसिद्ध हैं, जिनमें से एक श्री कृष्ण द्वारा कर्ण की दानवीरता की परीक्षा, जब ब्राह्मण बन कृष्ण ने कर्ण से उनका कवच कुंडल मांग लिया, और दूसरा अंतिम समय में कर्ण के द्वारा दिया गया दान, जब कर्ण ने अंतिम क्षणों में कृष्ण को अपने सोने के दांत तोड़कर दान कर दिए। जानकारी अच्छी लगी तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मुकेश 1104 कहानी वाला। धन्यवाद।